आओ जी, अब हम आगे बेटा अपने नेक्स्ट टॉपिक पे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस पे। किस पे आगे बेटा? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस पे। क्या होगा इसके अंदर, ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। दो बातें होंगी, या तो वैसे तो मैंने कॉन्सेप्ट्स में आपको सब कुछ बहुत डिटेल में समझाया हुआ है, बट स्टिल क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आपको हल्का सा ओवरव्यू दे देता हूं। एक्यूमुलेटेड या तो प्रॉफिट्स होंगे या एक्यूमुलेटेड लॉसेस होंगे। क्या होते हैं आपको पता है, दो टाइप के प्रॉफिट्स होते हैं, फ्री रिजर्व और स्पेसिफिक रिजर्व। फ्री रिजर्व में क्या आ गया, हाँ सर वही जनरल रिजर्व, P&L का क्रेडिट बैलेंस, ठीक है, जनरल रिजर्व, P&L का क्रेडिट बैलेंस, वर्कमैन कंपनसेशन फंड और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड तो क्या होते हैं, स्पेसिफिक रिजर्व होते हैं। बाकी सारे क्या होते हैं, फ्री होते हैं। तो दो बातें होंगी, या तो रिजर्व को PSR करने से पहले डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो क्या एंट्री बनेगी, खुद सोच के देखो। प्रॉफिट्स के क्रेडिट बैलेंस होते हैं, तो प्रॉफिट्स को जब आप डिस्ट्रीब्यूट करके खत्म ही कर दोगे तो एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट अकाउंट डेबिट। क्रेडिट था, डेबिट करके खत्म कर दिया। और जैसे आप प्रॉफिट्स पार्टनर्स में बांटोगे तो उसका कैपिटल अकाउंट बढ़ जाएगा। कैपिटल के कैसे बैलेंस होते हैं, क्रेडिट। बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, और क्रेडिट। तो क्या लिखेंगे, प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। या फर्म कहेगी कि मेंटेन कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, मेंटेन। यदि मेंटेन कर लेंगे तो भाई साहब जो पार्टनर गेन कर रहा होगा उसको तो बैठे बिठाए फ्यूचर में प्रॉफिट हो जाएगा। ये मैंने आपको पूरा ड्रामा करके दिखाया था, पूरा अच्छे से याद है आपको, हाँ याद आ गया, ठीक है। तो क्या होगा, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग एंट्री होगी। क्या होगी, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग ना करना हो तो मैंने आपको सिखाया था, क्रेडिट इन ओल्ड PSR एंड डेबिटेड इनटू अ न्यू PSR। काम खत्म प्रॉफिट का। लॉसेस कौन से होंगे, लॉसेस कौन से होंगे बताओ, कौन से लॉसेस होंगे, हाँ P&L का डेबिट बैलेंस, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, फिक्टिशियस एसेट्स, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, ये सारे के सारे क्या है, एक्यूमुलेटेड लॉसेस। लॉसेस के कैसे बैलेंस होते हैं, डेबिट। PSR चेंज करने से पहले पहले आप लॉसेस को पुराने पार्टनर्स की पुरानी PSR में बांट के खत्म कर दो कि बाद में झगड़ा बचे ही ना। तो उस केस में क्या होगा, लॉस के कैसे बैलेंस है, डेबिट। खत्म करने के लिए क्या करोगे, क्रेडिट। जैसे आप लॉस पार्टनर्स को दोगे तो उनका कैपिटल कम हो जाएगा। कैपिटल के कैसे बैलेंस है, क्रेडिट। कम करने के लिए तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्यूमुलेटेड लॉसेस। बहुत कम सिचुएशन होगी जब वो कहेगा कि लॉसेस को भी रखा रहने दो, लॉसेस को रखा रहने दो, फ्यूचर में देखेंगे इनका क्या करना है। तो जो पार्टनर गेन कर रहा होगा वो तो गुस्से में आ जाएगा, भाई साहब अननेसेसरी मेरे ऊपर लॉस का बर्डन बढ़ जाएगा, तो मैं तो नहीं करता। हमने कहा नहीं करना पड़ेगा भाई। तो यहां एंट्री क्या की थी, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, और यहां एंट्री क्या हो जाएगी, सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग। वही उल्टा हो गया, डेबिट कर देंगे ओल्ड PSR में और क्रेडिट कर देंगे न्यू PSR में। क्लियर है बेटा, क्लियर है इतनी बात। शुरू करें अपने क्वेश्चंस। आओ जी, अब हम बुक से क्वेश्चन करने शुरू कर रहे हैं। आओ जी, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, बुक से ध्यान से रीड करते हैं। कहता है, नित्य एंड आनंद आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। नित्या और आनंद पार्टनर है एक फर्म के अंदर जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है, विद इफेक्ट फ्रॉम द 1 अप्रैल 2021। 1 अप्रैल 2021 को उन्होंने डिसाइड किया है कि वो अपनी PSR क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे। ऑन द डेट, ठीक है, फर्म के पास प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर क्रेडिट बैलेंस पड़ा था। क्या पड़ा था बेटा, क्रेडिट बैलेंस पड़ा था, ठीक है जी। आगे, रिकॉर्ड द जर्नल एंट्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स इमीडिएटली बिफोर द चेंज इन PSR। फर्म चाहती है कि वो अपनी PSR को चेंज होने से पहले पहले इस रिजर्व को खत्म कर दे। पहली बात तो पड़ा क्या हमारे पास P&L का क्रेडिट बैलेंस पड़ा है। कितने का पड़ा है जी, बोलो, 1.5 लाख रुपए का पड़ा है। अच्छा जी, 1.5 लाख रुपए का पड़ा है। इसका मतलब क्या है, ये प्रॉफिट है। अच्छा, फर्म क्या चाहती है, फर्म क्या चाहती है, इसे डिस्ट्रीब्यूट कर लिया जाए कि मेंटेन कर लिया जाए। फर्म चाहती है कि इसको क्या कर लिया जाए, PSR चेंज होने से पहले पहले डिस्ट्रीब्यूट कर लिया जाए। तो बहुत अच्छी बात है। तो बताओ कौन कौन पार्टनर है, एनोरे क्या PSR है उनकी, ओल्ड 3:2। तो एंट्री क्या होगी, P&L डेबिट टू एन्स कैपिटल अकाउंट टू एस कैपिटल अकाउंट। किस में बांट देंगे, ओल्ड PSR में। तो 1.5 लाख रुपए बांट देंगे, 90,000 इसको दे देंगे और 60,000 इसको दे देंगे। बेटा देखो ये एंट्री आ रही है क्वेश्चन नंबर 9 की, क्वेश्चन नंबर 9 की एंट्री हो रही है क्या,
मैं क्या कर रहा हूं, सिर्फ ध्यान से समझना, मैं सिर्फ ऐसे कर रहा हूं, आप प्रॉपर तमीज से फॉर्मेट के अंदर एंट्री कर देना बस। क्लियर है इतनी बात? चले आगे। आओ जी, अब हम आगे अपने 10th क्वेश्चन पे। क्या कहता है, बुक से ध्यान से रीड करते हैं। कहता है ओम शिव आर द पार्टनर्स। ओम और शिव एक पार्टनर है फर्म के अंदर, जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:1 है। दे डिसाइड इन द फ्यूचर देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:2। वो चाहते हैं उनके फ्यूचर में PSR 3:2 हो जाए। उनके पास प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस पड़ा है 1 लाख का। क्या पड़ा है बेटा? P&L का डेबिट बैलेंस पड़ा है 1 लाख रुपए। तो बताओ प्रॉफिट है कि लॉस है? लॉस है। P&L के डेबिट बैलेंस का मतलब क्या होता है? लॉस पड़ा हुआ है। कितने का लॉस पड़ा हुआ है? 1 लाख रुपए का। तो लॉस को, अच्छा क्या चाहते हैं ये चाहते हैं पास द जेलेंट्री टू इफेक्ट द अबव एडजस्टमेंट। ठीक है, वो चाहते हैं कि ये लॉस क्या हो जाए, PSR चेंज होने से पहले पहले पुराने पार्टनर्स की पुरानी रेशियो में राइट ऑफ होके खत्म हो जाए। जब आप पार्टनर्स को लॉसेस दोगे तो उनका कैपिटल बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा। तो कैपिटल को कम कर दो। क्या कहो? ओम कैपिटल डेबिट, दूसरे पार्टनर का नाम क्या है? शिव कैपिटल डेबिट, और P&L के कैसे डेबिट से तो उसे क्रेडिट कर दो खत्म करने के लिए टू P&L अकाउंट। कितने लाख? 1 लाख। क्या PSR थी पहले इनकी? 4:1, तो 80,000 20,000 हो गया जी, खत्म। ये एंट्री होगी ओम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, शिव्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L। मतलब क्या कि हमने बीइंग राइट ऑफ द लॉसेस among the old partners in their old PSR just before the change in PSR। PSR के चेंज होने से पहले पहले हमने पुराने पड़े हुए लॉसेस को पुराने पार्टनर्स की पुरानी रेशियो में बांटकर खत्म कर दिया कि फ्यूचर में चल के कोई झगड़ा ना हो। क्लियर है? एक बार हट के आप ध्यान से नोट कर लीजिए मुझे पॉज करके। आओ जी, अब हम आगे अपने 11th क्वेश्चन पे। क्या कहते हैं 11th क्वेश्चन? ध्यान से बुक से रीड करते हैं। कहते हैं ABC who are presently sharing profit and losses in the ratio of 5:3:2। ABC 3 पार्टनर है जो अभी तक 5:3:2 में करते हैं। फ्यूचर में डिसाइड किया कि अपनी PSR 2:3:5 कर लेंगे। जेलेंट्री करके दिखाओ। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमारे पास 1,20,000 का पड़ा है। क्या बेटा? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व मतलब कल को किसी वर्कर को चोट ना लग जाए, इसलिए फर्म ने अपने प्रॉफिट में से 1,20,000 रुपए अलग करके रखे हुए। दैट इज कॉल्ड वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ठीक है, पहला नो इंफॉर्मेशन इज गिवन। पहला केस है कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन। दूसरा देयर इज नो क्लेम, कोई क्लेम ही नहीं है। किसी वर्कर को, किसी इंप्लॉई को, किसी भी फैक्ट्री में व्यक्ति को चोट नहीं लगी, वर्कर को कंपनसेशन देने की नौबत नहीं आई। जब फर्स्ट केस में नो इंफॉर्मेशन है तो उसका मतलब भी यही है कि किसी वर्कर को कोई चोट नहीं लगी। हम क्या चाहते हैं बस, ठीक है, कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना पड़ा है? 1,20,000। कोई लायबिलिटी नहीं है, किसी वर्कर को चोट नहीं लगी, तो इस रिजर्व को रखें या खत्म कर दें। जब हम PSR चेंज कर रहे हैं उस दिन हमने पूछा किसी वर्कर को चोट लगी है? सब वर्कर ने कहा नहीं जी सब ठीक है, अभी कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो ये रिजर्व हमने पहले प्रॉफिट्स में से बनाया होगा। अब इसको क्या करें, रखें या राइट ऑफ कर दें? राइट ऑफ। किसमें? सॉरी, राइट ऑफ नहीं करेंगे, क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, क्योंकि प्रॉफिट है ना। लॉस के लिए वर्ड यूज किया जाता है राइट ऑफ, प्रॉफिट के लिए वर्ड यूज किया जाता है डिस्ट्रीब्यूशन। कि प्रॉफिट को क्या कर दें, इस 1,20,000 के प्रॉफिट को क्या कर दें? डिस्ट्रीब्यूट कर दें। किन में? ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो एंट्री क्या होगी? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल टू सीज कैपिटल। किसमें करेंगे? ओल्ड PSR में। कितना है? 1,20,000। PSR कितनी है? 5:3:2। तो करो 60,000, 36,000 और 24,000। देख लो मैच कर रहा है। किसी को कोई डाउट है बेटा को? किसी बच्चे को डाउट है इसमें? किसी भी बच्चे को डाउट है इसमें? यहां तक पक्का क्लियर है अच्छे से?
आओ जी, अब हम आगे अपने 12th क्वेश्चन पे। क्या कहते हैं 12th क्वेश्चन, ध्यान से बुक से रीड करते हैं। XYZ आर द पार्टनर्स, देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2। तीन पार्टनर एक फर्म में जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2 है। फ्यूचर में वो चाहते हैं उनकी रेशियो 2:3:5 हो जाए। जर्नल एंट्री करके दिखाओ। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 1,20,000 का है, उसके अगेंस्ट जो क्लेम पड़ा है ना, क्लेम वो 80,000 रुपए का है। क्लेम मतलब ध्यान से समझना, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 1,20,000 का है, इसमें से कुछ क्लेम है। मतलब हमने पूछा किसी वर्कर को चोट लगी तो जवाब आया हाँ 80,000 की चोट लगी। इसका मतलब फ्री पोर्शन कितना बच गया, 40,000। कितना बच गया, 40,000। तो 1,20 के रिजर्व में से कितने का क्लेम है, 80 का। तो 80 के लिए क्या क्रिएट कर दोगे, लायबिलिटी। भाई देने है ना वर्कर को, तो क्या लिखेंगे, क्या बना लेंगे, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। क्या बना लेंगे, लायबिलिटी के अगेंस्ट क्या बना लेंगे, प्रोविजन। कि भाई साहब वर्कर कह रहे हैं हमें 80,000 की चोट लग गई, तो प्रोविजन बना लेंगे कि फ्यूचर में देने हैं। अभी तक रिजर्व था, रिजर्व का कुछ पोर्शन पे क्लेम खड़ा हो गया और कुछ पोर्शन फ्री हो गया। जो फ्री पोर्शन है 40,000 का, उसको क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड PSR। ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड PSR में बांट के क्या कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। ऑन द अदर हैंड क्लेम कितने का है, 80,000 का। इसके अगेंस्ट क्या क्रिएट करेंगे, लायबिलिटी। 1,20 का मेरे पास रिजर्व था, 80,000 के वर्कर को चोट लग गई, तो इसके लिए हम क्या बना देंगे, लायबिलिटी। अभी दे नहीं रहे, दे देंगे। तो प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। क्लियर है इतनी बात, क्लियर है। फॉर एग्जांपल बेटे कोई ट्रेन हादसा होता है, कोई कुछ भी होता है, प्रॉब्लम होती है, तो गवर्नमेंट अनाउंस कर देती है कि मृतकों को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा। ऐसा थोड़ी ना कि उस जगह पे 5 लाख रुपए लेके पहुंच जाती है, वहां पे जाके 5 लाख लेके खड़ी थोड़ी ना हो जाती है कि लो जी बताओ कौन कौन मर गया, उसकी बॉडी के पास 5-5 लाख रखते गए। ऐसा थोड़ा ना होता है। सिर्फ क्या कर देती है, घोषणा कर देती है। उसी प्रकार से कितने की चोट लगी है लोगों को, 80,000 की, तो हमने घोषणा कर दी, हमने अनाउंस कर दिया। बच्चे कहते हैं इतनी प्योर हिंदी बोल के ऐसे लेते हो, मतलब दैट इज कॉल्ड अनाउंसमेंट कर दी कि 80,000 का क्लेम है भाई, तो दे देंगे। तो अभी सिर्फ प्रोविजन बना के छोड़ना है, अभी देने नहीं है, दे देंगे। ना हम भागे जा रहे, ना वो लोग भागे जा रहे कहीं, दे देंगे भाई, ठीक है। तो कितने का रिजर्व है, 1,20 का। कितने का क्लेम है, 80 का। तो काम करें, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। कितने का, 80 का। कितने का, 80 का। तो 1,20 में से 80 का तो आपने क्या बना लिया, क्लेम बना लिया। तो बचे हुए 80,000 को क्या करोगे आप, 40,000 को क्या करोगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, ये डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे किसमें, ए में, कौन कौन है, बी में, और किसमें, सी में। किसमें, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो कि कितनी है, 5:3:2 है। एक बार चेक कर लूं 12th क्वेश्चन में, नाम XYZ है बस बेटा, मेरे से गलती हो गई, XYZ, PSR यही है। तो कितना बचा हुआ था बेटा बताओ, 1,20 में से 80 की लायबिलिटी थी, तो 40 से तो फ्री था, ये बचा हुआ 40, 5:3:2 में, तो 20,000, 12,000 और 8,000। कोई डाउट, 20,000, 12,000 और 8,000। इसमें मेरे किसी भी बच्चे को डाउट है बेटा, क्या मेरे किसी भी बच्चे को डाउट है क्या यहां तक, क्या हम आगे चल सकते हैं, क्या हम आगे चल सकते हैं, तो डाउट है तो पूछ लो बेटा, बहुत सिंपल है, एक बार दोबारा से रिवाइज कर लो चाहे। आओ जी, अब हम आगे अपने 13th क्वेश्चन पे। क्या कहते हैं 13th क्वेश्चन, ध्यान से बुक से रीड करते हैं। ये कहता है अशोक, भीम एंड चेतन, मतलब ABC आर द पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। ठीक है। डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस 2:3:5। ABC 3 पार्टनर है जिनकी PSR पहले 5:3:2 थी, अब इन्होंने डिसाइड कर लिया वो अपनी PSR क्या कर लेंगे, 2:3:5 की। वर्कमैन कंपनसेशन 1,20 का पड़ा है और लायबिलिटी अराइज हो गई 1.5 लाख रुपए की। लो कर लो बातें,
रिजर्व पड़ा है एक 20 का, सिर्फ और सिर्फ एक 20 का, और लायबिलिटी कितने की अराइज हो गई, उससे भी ज्यादा। हमने सोचा था वर्कर्स को चोट लगेगी एक 20 तक की, तो हमने उतना रिजर्व बना लिया। एक्चुअली चोट कितने की लग गई, कोई बड़ा हादसा हो गया फैक्ट्री में, चोट लग गई 1.5 लाख की, कंपनसेशन देना पड़ गया 1.5 लाख का, तो हमें नुकसान हो गया ना। आपको पता है जब भी कोई नुकसान होता है तो कौन से अकाउंट में चला जाता है, रीवैल्यूएशन अकाउंट में। किस में चला जाता है बेटा, रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिजर्व को खत्म करोगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के कैसे बैलेंस है, सर प्रॉफिट है इसलिए कैसे बैलेंस है, क्रेडिट। सर प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम क्या है, सर ये लायबिलिटी है, और लायबिलिटी के भी कैसे बैलेंस होते हैं, क्रेडिट। रिजर्व को खत्म करना है और लायबिलिटी को क्रिएट करना है। इसको क्या करना है, यूज्ड करना है, और इसे क्या करना है, क्रिएट करना है। तो जब आप रिजर्व को खत्म करोगे तो क्या करोगे, डेबिट की एंट्री करोगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, कितना 120, पर लायबिलिटी कितने की क्रिएट करनी है, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितने का क्रिएट करना है, सर वो तो 1.5 लाख रुपए का क्रिएट करना है ना। रिजर्व 120 का है, लायबिलिटी कितने की क्रिएट करनी है, हमें 30 का क्या हो रहा है, लॉस, 30,000 आज अपनी जेब से देने पड़ेंगे, तो लॉस के लिए कौन से अकाउंट को डेबिट करते हैं, रिवैल्यूएशन। कितने का लॉस है, 30,000 का। ये 30,000 का लॉस रखे या राइट ऑफ कर दें, ये 30,000 का लॉस रखे या राइट ऑफ कर दें, राइट ऑफ कर दो। किसमें, पुराने पार्टनर्स में। तो ए डेबिट, बी डेबिट, सी डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। किस में बांट दोगे, सर वही पुरानी पीएसआर में। कितना है, 30,000, कितना 15,000, 9,000 और 6,000, 15,000, 9,000 और 6,000। इसमें किसी को डाउट है बेटा, इसमें मेरे किसी भी बच्चे को डाउट है कोई, क्या हम आगे चल सकते हैं, कवर अप करें आगे। आओ जी, अब हम आगे अपने 14th क्वेश्चन पे। किस पे आगे बेटा, 14th क्वेश्चन पे। क्या कहते हैं, ध्यान से रीड करते हैं। कहते हैं एबीसी आर द पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। एबीसी पार्टनर एक फर्म में जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2 है। उन्होंने डिसाइड किया है कि वो अपनी पीएसआर क्या कर लेंगे, 2:3:5 कर लेंगे। पहले उनकी पीएसआर 5:3:2 हुआ करती थी, अब उनकी पीएसआर 2:3:5 है। गिव द जर्नल एंट्री टू डिस्ट्रीब्यूट द इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। क्या है बेटा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को कैसे बांटेंगे, कितने का पड़ा है रिजर्व, 20,000 का। इन्वेस्टमेंट जिसकी मार्केट वैल्यू 95 है और बुक वैल्यू कितनी है, 1 लाख। तो मैं आपको बैलेंस शीट में दिखाता हूं, बैलेंस शीट में, ये बैलेंस शीट है, यहां पड़ी है इन्वेस्टमेंट कितने लाख की, 1 लाख की, परंतु इसकी जो मार्केट वैल्यू है ना, मार्केट वैल्यू वो कितनी है, 95। पर किताबों में कितने की है, किताबों में तो 1 लाख की है। यहां से इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड पड़ा है कितने हजार का, 20,000 का। पार्टनर्स कौन है, एबीसी, जिनकी पीएसआर क्या है, 5:3:2। यस और नो। कितने की इन्वेस्टमेंट है, कितने की रह गई, कितने का नुकसान हो गया, नुकसान होगा तो रिवैल्यूएशन में डेबिट करेंगे। पर ठहरो, इससे लड़ने के लिए हमारे पास क्या पड़ा है, फंड, रिजर्व। तो पहले रिजर्व से ले या पहले पीएनएल में जाके लॉस डेबिट करते, रिवैल्यूएशन में लॉस जाके डेबिट करते, बोलो बेटा क्या करें। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व वर्ड है, फंड नहीं है, रिजर्व लिख लो, ठीक है, कंफ्यूजन ना हो बाद में। तो 1 लाख ये रहा, 95,000 इसके अगेंस्ट कितने का रिजर्व पड़ा है, 20 का, और नुकसान कितने का हो रहा है, सिर्फ 5 का। तो नुकसान कहां से लेंगे, फंड से। फंड को रिजर्व को यूज करेंगे। रिजर्व के कैसे बैलेंस होते हैं, सर रिजर्व के तो क्रेडिट बैलेंस होते हैं, यूज करने के लिए डेबिट। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू क्या करेंगे, बोलो किसको कम करना है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को कम करना है ना। इन्वेस्टमेंट क्या है, एसेट, कैसे बैलेंस होते हैं, कम करने के लिए। तो फिर टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट।
कितने की है बेटा? 5000। 5000। कोई डाउट यहां तक? कोई डाउट मेरे बेटा को यहां तक? किसी को, मेरे किसी भी बच्चे को यहां तक कोई डाउट है बेटा? क्या हम आगे चल सकते हैं? हाँ सर। 20 में से सिर्फ कितने यूज हुआ है? 5। तो कितना फ्री बच गया अभी भी? 15। तो क्या करें 15 को? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। कितना बच गया फ्री? 20 में से 5 ही तो यूज हुआ है। ये बचा हुआ किस में बांट देंगे? ए में, बी में, सी में। किस में? उनकी पुरानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो पूरा आप लिख लेना, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। 15,000 बांटो, कितना हो गया? 7500। फिर 1500 3 जा 4500 और 1500 2 जा 3000। बोलो समझ आया कि नहीं आया क्वेश्चन? 14 क्वेश्चन, सिंपल और लड्डू सा क्वेश्चन था ये सारे का सारा। चले आगे, आओ जी। अब हम आगे अपने 15th क्वेश्चन पे। क्या कहता है 15 क्वेश्चन? ध्यान से बुक से रीड करते हैं। नितिन, तरुण एंड अमर आर द पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। क्या रेशियो है बेटा इनकी? 2:1। इन्वेस्टमेंट पड़ी है 4 लाख की और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड की रिजर्व कितना पड़ा है? 60,000 रुपए का। पहला केस कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, दूसरा केस कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, इसका मतलब कोई नुकसान भी नहीं हुआ। सेकंड केस इन्वेस्टमेंट कितने की है? 4 लाख की। कितने की है मार्केट वैल्यू? 4 लाख। और ऊपर किताबों में भी कितने की है? 4 लाख। बैलेंस शीट में भी 4 लाख और वैसे भी 4 लाख। तो केस नंबर 1 एंड 2 में सेम काम होगा कि रिजर्व यूज तो हुआ नहीं। 60 का 60,000 रिजर्व हमारे पास ऐसे का ऐसे ही पड़ा है। 60 का 60,000 रिजर्व हमारे पास ऐसे का ऐसे ही पड़ा है। हमें कोई नुकसान नहीं हुआ, हमें कोई नुकसान नहीं हुआ। तो क्या करें बताओ? जब कोई नुकसान ही नहीं हुआ तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट तो बांट दो पार्टनर्स में। पूरे का पूरा 60,000 रुपए पार्टनर्स में बांट दो। कैसे बांटो? कौन कौन पार्टनर है? एनटीए, एन टी और ए। कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। कौन सी रेशियो में बांट दोगे? पुरानी रेशियो में। वो क्या है? 2:1। 60,000 को 5 से डिवाइड करो तो कितना हो गया? 24, 24, 12। क्लियर है फर्स्ट और सेकंड केस? क्या हुआ? 60,000 का रिजर्व था, इन्वेस्टमेंट थी 4 लाख की। पहले और दूसरे केस में दोनों में इन्वेस्टमेंट पे हमें कोई लॉस नहीं हो रहा था। तो जितना रिजर्व था वो हमने सारा पार्टनर्स में बांट के खत्म कर दिया। क्लियर है इतना? चले आगे, आओ जी। अब हम करने जा रहे हैं थर्ड केस। अब हम आगे अपने थर्ड केस पे। क्या कहते हैं थर्ड केस? ध्यान से बुक से रीड करते हैं। कहते हैं व्हेन द मार्केट वैल्यूज 424। भाई साहब बल्ले बल्ले, ओ शावा शावा, ओ मजा आ गया। 4 लाख की चीज कितने की हो गई? 4,24,000 की। तो भाई साहब फायदा हो गया ना। तो फायदा हो गया तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को बढ़ा दो। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू क्या कहोगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट। फायदा हो गया। कितने का फायदा हो गया? 24,000 का। ये 24,000 का प्रॉफिट। अच्छा, अभी जो 60 का रिजर्व पड़ा था, क्या पड़ा था जो हमारे पास? एक सेकंड ध्यान से देखना। ये प्रॉफिट रखे हैं, बांट दे सर? बांट दो। एंट्री करो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू। किस में बांट दोगे प्रॉफिट? एनटीए में, एन में, टी में और ए में। आप पूरा सही से लिख लेना। क्या लिख लेना? कैपिटल, कैपिटल, कैपिटल। 24,000 को बांट दो। कौन सी पीएसआर कितनी है? 2:1 करो। 24,000 को 5 से डिवाइड करो। 48 कितना हो गया? 96, 96 और 48। यस और नो? अब इसके बाद क्या करें? सर वो जो रिजर्व पड़ा हुआ है उसे रखे या बांट दे? सर बांट दो। रिजर्व तो काम ही नहीं आया। 60,000 का रिजर्व तो काम नहीं आया। तो क्या एंट्री बनेगी? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एन कैपिटल, टू टी कैपिटल और टू एस कैपिटल। बांटो। कैसे बांटोगे? 60,000 के रिजर्व को वही 2:1 में कितना हो गया? 24,000
24,000, 12,000। देखना क्या है, 3 एंट्री बन रही है थर्ड केस की। आंसर में चेक करो क्या है, 3 एंट्री बन रही है थर्ड केस की। बेटा क्या आपको थर्ड केस समझ आता है? 4 लाख की इन्वेस्टमेंट 4/24 की हो गई, तो 24 का फायदा, इन्वेस्टमेंट बढ़ गई तो डेबिट किया, फायदा हुआ तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो गया। फिर इस प्रॉफिट को उठा के हमने किस में बांट दिया? डेबिट करके राइट ऑफ किया, और किस में बांट दिया? ओल्ड पार्टनर्स में। जब आप प्रॉफिट पार्टनर्स में बांटोगे तो कैपिटल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। जब आप रिजर्व भी पार्टनर्स में बांटोगे तो कैपिटल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। कोई डाउट यहां तक मेरे बेटा को, किसी को? पक्का क्लियर है? अच्छे से सोच लो। आओ जी, अब हम आगे अपने 15th क्वेश्चन पे। क्या कहता है बुक से, ध्यान से रीड करते हैं। नितिन, तरुण एंड अमन आर द पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसा है बेटा? इक्वली। अब ये चाहते हैं कि अपनी पीएसआर को चेंज करके 2:2:1 कर दें। हमारे पास 31 मार्च को बैलेंस शीट के अंदर इन्वेस्टमेंट पड़ी है 4 लाख की एसेट साइड में, और लायबिलिटी साइड में रिजर्व्स पड़े हैं 60,000 रुपए के। आओ, 6 केसेस है, 5 केसेस हैं, आपको वो 5 केसेस के बारे में बताना है। ठीक है जी। पहला केस, देयर इज नो इंफॉर्मेशन। जब कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती तो हम यही मान के चलते हैं कि इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू, बुक वैल्यू बैलेंस शीट में जितनी गिवन है उसके बराबर है। सेकंड केस में खुद ही कह रहा है कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी है? 4 लाख। तो मैं आपको फिर से बता दूं, केस नंबर फर्स्ट और सेकंड बिल्कुल सेम रहने वाले हैं। हुआ क्या जी, ये बैलेंस शीट है, यहां इन्वेस्टमेंट कितने की पड़ी है? 4 लाख की। यहां इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितने का पड़ा है? 60,000 का। पार्टनर कौन है? नितिन। कौन है? टी और अमन। इनकी पीएसआर कैसी है? ओल्ड पीएसआर कैसी है? 1:1:1। कोई डाउट? तो बताओ पहले और दूसरे केस में क्या एंट्री होगी? ये क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन है। इन्वेस्टमेंट 4 लाख, रिजर्व 60,000, पीएसआर 1:1:1। फर्स्ट और सेकंड केस में दोनों में ही इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट में 4 लाख है, इसकी मार्केट वैल्यू भी कितनी है? 4 लाख। तो रखें या क्या करें? बोलो सर। बांट दें इस रिजर्व की। जब नुकसान ही नहीं हुआ, जब नुकसान ही नहीं हुआ तो इस रिजर्व को रखें या बांट दें? बांट दो। क्या एंट्री करोगे? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट टू एन कैपिटल, टू टीज कैपिटल, टू एज कैपिटल। किस में बांट दोगे? ओल्ड पीएसआर में, जो कि कितनी है? 1:1:2। कितनी है? 60,000, 20,000, 20,000 और 20,000। कोई डाउट इसमें? मेरे किसी बच्चे को फर्स्ट और सेकंड केस में डाउट है? पक्का? चलें आगे। आओ जी, अब हम आगे अपने थर्ड केस पे। क्या कहता है थर्ड केस? ध्यान से बुक से रीड करते हैं। थर्ड केस कहता है इन मार्केट वैल्यू 4/24 हो गई। भाई साहब, जो बैलेंस शीट में 4 लाख की इन्वेस्टमेंट है ना, उसकी मार्केट वैल्यू 4/24 हो गई, तो हमें फायदा हो गया। तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को बढ़ाना है ना, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, सीधा लिख देता ना, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ा दी, फायदा हुआ है, तो सारे फायदे कहां चले जाते हैं? रिवैल्यूएशन अकाउंट में। कहां चले जाते हैं? रिवैल्यूएशन में। अब क्या करें बताओ? इस 24,000 के प्रॉफिट को रखें या पार्टनर्स में बांट के खत्म कर दें? तो बांट लो। क्या एंट्री बनेगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, थोड़ा यहां कर देते हैं, क्या एंट्री बनेगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एन कैपिटल, टू टीज कैपिटल, टू एस कैपिटल। कितना बेटा? 24,000 का रिजर्व, 8 और 8 में बढ़ जाएगा। क्लियर है? देख लो एक बार, यहां तक लास्ट तक आ रहा है वहां पे। ठीक है, आगे चले, आगे चले बेटा।
आओ जी, अब हम आ गए अपने फोर्थ केस पे। क्या कहता है फोर्थ केस? ध्यान से बुक से रीड करते हैं। फोर्थ केस कहता है मार्केट वैल्यू 370 हो गई। कितनी हो गई? 370। नुकसान हो गया जी। क्या हो गया? नुकसान हो गया। सर नुकसान हो गया तो बोलो क्या करें? क्या एंट्री होगी? इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम करनी है ना, तो क्रेडिट करेंगे। यूज क्या करेंगे? रिवैल्यूएशन के रिजर्व। अभी तो हमारे पास क्या पड़ा है? रिजर्व पड़ा है। तो क्या बोलोगे? बोलोगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट। तो किसकी वैल्यू कम कर दोगे? कितने से? रिजर्व था कितना? कितना यूज हो गया? तो 60 में से 30 यूज हो गया, तो बचा हुआ 30,000 पुराने पार्टनर्स की पुरानी रेशियो में बढ़ जाएगा। 10,000, 10,000 और 10,000। बोलो यस और नो। किसी को डाउट? फोर्थ केस में 4 लाख की इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू कितनी रह गई? 370। तो कितने का नुकसान हो गया? 30 का। 30 का नुकसान हुआ, तो नुकसान से लड़ने के लिए हमारे पास क्या पड़ा था? रिजर्व। तो रिजर्व को हमने यूज करा। रिजर्व को हमने यूज करा। यूज करा तो रिजर्व के क्रेडिट बैलेंस थे, यूज करा तो वो कम हो गया, डेबिट हो गया। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम करनी है। इन्वेस्टमेंट असेट है और असेट्स के डेबिट बैलेंस होते हैं। कम करने के लिए तो टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। क्लियर है इतनी बात? पक्का अच्छे से चले। कितने की रहेगी नेक्स्ट केस में? 5वां केस आ गया। आओ जी, अब हम आ गए अपने फिफ्थ केस पे। इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू कितनी रहेगी बेटा? 3,10,000। कितनी रहेगी बेटा? 3,10,000। तो ध्यान से समझें, 3,10,000 रहने का मतलब क्या है? कितने का नुकसान हो गया? 4 लाख की चीज जब 3,10 की रह जाएगी तो कितने का नुकसान हो गया? 90,000 का। कितने का नुकसान हो गया? पर हमारे पास उससे लड़ने के लिए रिजर्व कितने के पड़े थे? 60,000। तो क्या एंट्री होगी? एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट। रिजर्व कितने यूज कर सकते हो? 60। पर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी गिर गई? 90,000। बाकी 30,000 किसको दे दोगे? कहां से लोगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। कितने का नुकसान हो गया? 30,000 का। ये 30,000 का जो लॉस है वो किस में बांटोगे? लॉस बांटोगे तो कैपिटल बढ़ेगा या कम होगा? कम करने के लिए क्या करोगे? तो कौन कौन है? एन कैपिटल डेबिट, टी कैपिटल डेबिट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू नुकसान है रिवैल्यूएशन। जो लॉस हुआ था तो डेबिट किया, और जब उसको राइट ऑफ किया तो क्या किया? क्रेडिट। ये नुकसान किसकी जेब पे डाल दिया? 10 इसको दिया, 10 इसको दिया और 10 इसको दिया। क्लियर है यहां तक सारे का सारा बेटा? अच्छे से फिफ्थ केस क्लियर है बेटा आप सबको अच्छे से? पक्का? आओ जी, अब हम आगे अपने 16th क्वेश्चन पे। क्या कहते हैं? ध्यान से बुक से रीड करते हैं। कहते हैं अमर अकबर आर द पार्टनर्स। 2 पार्टनर है अमर अकबर, जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है। बैलेंस शीट के अंदर जनरल रिजर्व 60,000 रुपए का शो हो रहा है। फ्यूचर में चाहते हैं कि इनकी रेशियो क्या हो जाए? 3:2। अभी 2:1 है, फ्यूचर में 3:2 हो जाए। जनरल एंट्री करके दिखाओ 2 अलग अलग केसेस में। मैं कहा बताओ जी क्या क्या? जनरल रिजर्व इज नॉट टू शोन इन द न्यू बैलेंस शीट। वो चाहते हैं जनरल रिजर्व नई बैलेंस शीट में ना दिखाई दे, मतलब पीएसआर चेंज होने से पहले पहले बट कर खत्म हो जाए। अगला, जनरल रिजर्व शोन इन द न्यू बैलेंस शीट। वो चाहते हैं जनरल रिजर्व नई बैलेंस शीट में भी पड़ा रहे। तो भाई साहब मेरी बात समझो ध्यान से। कौन से क्वेश्चन पे आ गए हम? 16th पे। बैलेंस शीट के अंदर क्या पड़ा है बताओ? जनरल रिजर्व। कितने का पड़ा है बताना? बताओ भाई। 60,000। कितने का? अमर और अकबर कितने के पार्टनर से? अभी 2:1। फ्यूचर में क्या हो जाएंगे? 3:2। चलो जी, चले। पहला केस क्या कहता है? अच्छा जनरल रिजर्व है क्या?
जनरल रिजर्व तो प्रॉफिट है, प्रॉफिट के कैसे बैलेंस होते हैं, क्रेडिट। फर्म क्या चाहती है, इसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, तो क्या सिखाया था, सिखाया था प्रॉफिट डेबिट, मतलब जनरल रिजर्व डेबिट टू अमर कैपिटल टू अकबर कैपिटल। कितने का जनरल रिजर्व है, 60,000 का। पुराने पार्टनर्स की पुरानी रेशियो में बढ़ के खत्म हो जाएगा, कितना 40 इसको मिलेगा और 20 इसको मिलेगा। तो समझो दूसरे केस में फर्म क्या चाहती है कि रिजर्व क्या रहे, जनरल रिजर्व क्या रहे, मेंटेन्ड रहे। जनरल रिजर्व पढ़ो क्या लिखा है, जनरल रिजर्व इज टू बी शोन इन द न्यू बैलेंस शीट, मतलब पीएसआर चेंज होने के बाद नई बैलेंस शीट में भी जनरल रिजर्व दिखाई देता रहे, नई बैलेंस शीट में भी जनरल रिजर्व दिखाई दे। हमने कहा अच्छी बात है, दिखाई दे तो जनरल रिजर्व नई बैलेंस शीट में भी दिखाई दे। तो भाई साहब यदि नई बैलेंस शीट में दिखाई देगा तो वो आगे चल के फ्यूचर में 3:2 की रेशियो में बटेगा। अच्छा बताओ, अमर यदि फ्यूचर में बटा तो कितना मिलेगा अमर को, 60,000 को 5 से डिवाइड करो, 12,000, 12 3 36, 12 दूनी 24, हो गए 60। अमर को तो क्या होगा, 40 के 36 मिलेंगे, इसका लॉस है, और इसको कितने मिलेंगे, 20 के 24, कितने मिलेंगे, 20 के 24। तो भाई साहब इसका फायदा है, इस भाई को 4,000 का लॉस है और इस भाई को 4,000 का गेन है। तो वैसे काम करें, मैंने क्या सिखाया आपको, मैंने आपको क्या सिखाया है कि जब फर्म मेंटेन करना चाहती है, फर्म रिजर्व को क्या करना चाहती है, तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग कर दो एंट्री। सर गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग में पंगे में पढ़ने से अच्छा क्रेडिट कर दो ओल्ड पीएसआर में, डेबिट कर दो न्यू पीएसआर में और उससे एंट्री बना लो। क्या करो, करो करो भाई, A-AA- क्रेडिट कर दो ओल्ड पीएसआर में, वो कितनी है 2:2, तो 60,000 को 40 20 और डेबिट कर दो न्यू में, वो कितनी है 3:2, कितना 36 24। अब क्या बना लो, नेट 4,000 क्रेडिट और 4,000 डेबिट। इसका मतलब फ्यूचर में अभी मिले तो इसको 20 और बाद में मिले तो 24, इसको 4 का फ्यूचर में क्या होने वाला है, फायदा, और इसको 4 का फ्यूचर में क्या होने वाला है, लॉस। तो हम आज ही अकबर से अमर को ले देंगे, तो एंट्री क्या होगी, अकबर डेबिट, अकबर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा टू अमर कैपिटल अकाउंट, 4,000 4,000। देखना आंसर यही बन रहा है बेटा। आओ जी अब हम आगे अपने 17th क्वेश्चन पे, किस पे आगे बेटा, 17th क्वेश्चन पे। क्या कहते हैं, ध्यान से बुक से रीड करते हैं। कहते हैं मीता, गोपाल और फरहान आर द पार्टनर्स, देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1। On the 31st of March, they decide to change their PSR 5:3:2 साल के आखिरी में। On this date, the balance sheet show a deferred advertisement expenditure. Deferred expenditure कितने का पड़ा है बेटा, 30,000। कंटीजेंसी का रिजर्व 9,000। गुडविल वैल्यू की गई है 4,80,000 रुपए। आप जर्नल एंट्री करके दिखाओ, क्या करके दिखाओ बेटा, जर्नल एंट्री। तो मैं वर्किंग नोट्स लिख देता हूं पहले। कौन कौन पार्टनर है, मीता, दूसरा बताओ भाई, गोपाल, फरहान। इनकी ओल्ड पीएसआर क्या है, न्यू क्या है 5:2। इनके पास पड़ा क्या क्या है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस पड़ा है, ये लॉस होता है। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस नहीं, डेफर्ड एडवर्टीजमेंट पड़ा है, डेफर्ड, ये क्या पड़ा है, डेफर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। कितने का पड़ा है बोलो, 30,000। उसके बाद क्या पड़ा है, कंटीजेंसी रिजर्व। कितना पड़ा है, 9,000। सर ये लॉस होता है और ये प्रॉफिट होता है। उसके बाद गुडविल, कौन से वाली पड़ी है, एस्टिमेटेड वाली, लिखा है ना एस्टिमेटेड गुडविल। गुडविल इज टू बी वैल्यूड या एस्टिमेटेड, 4,80,000। करो जी, ये लॉस पड़ा है, लॉस, लॉस को क्या करोगे, एंट्री बोलोगे, एम डेबिट, एम डेबिट, जी डेबिट, एफ डेबिट। लॉस को राइट ऑफ करो तो डेफर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर।
कितने का पड़ा है? 30,000। बांट दो, कितना? 15, 9, 6। फिर रिजर्व पड़ा है, क्या बोलेंगे? कंटीजेंसी रिजर्व डेबिट टू एम कैपिटल, टू जी कैपिटल, टू एफ कैपिटल। कितना कितना? 9,000। कैसे बांटोगे? 4500, 3,000, 1500। बांट दिया ओल्ड पीएसआर में। सर जी ये लॉस था, लॉस के कैसे बैलेंस होते हैं? डेबिट, प्रॉफिट के क्रेडिट। तो इसे डेबिट को खत्म करना है तो क्रेडिट। लॉस पार्टनर्स में बांटोगे तो कैपिटल क्या हो जाएगा? लॉस पार्टनर्स में बांटोगे तो कैपिटल क्या हो जाएगा? कैपिटल के कैसे बैलेंस होते हैं? कम करने के लिए। तो मैंने एंट्री ऐसे बनाई, कोई बात नहीं। उसके बाद देखते हैं कंटीजेंसी रिजर्व कितना है बेटा। कंटीजेंसी रिजर्व एक प्रॉफिट है, प्रॉफिट को पार्टनर्स में बांटेंगे, प्रॉफिट के कैसे बैलेंस है? क्रेडिट। खत्म करने के लिए जब प्रॉफिट पार्टनर्स में बांटोगे तो कैपिटल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। कैपिटल के कैसे बैलेंस है? बढ़ाने के लिए और क्रेडिट। तो ये हो गया, क्रेडिट हो गया। आगे चलते हैं, आगे रीड करते हैं। एक सेकंड, हमने तो गलत नहीं किया ये 30,000 है। 30,000 को डिवाइड करो किससे? 6 से। तो भाई साहब गलती होगी हमसे। ये होगा 10,000, 5,000। इसका भी कुछ ऐसे ही होगा, 6 से डिवाइड कर। अच्छा मैं 5 से डिवाइड कर रहा था, गलती हो गई। 9,000 डिवाइडेड बाय 6 तो 1,500, 3,000 और 4500। वो तो ठीक किया है। आगे चलते हैं। गुडविल कितने की पड़ी है? 4,80,000 रुपए की। तो इसके तो नेट बनाना पड़ेगा। बना ले, नेट बना ले। तो क्या करोगे? एम जी एफ क्रेडिट कर दो ओल्ड पीएसआर में 3:2:1 में। तो 480 को 6 से डिवाइड कर दो तो 80,000, 1,60,000, 2,40,000। डेबिट कर दो न्यू पीएसआर में जो कि कितनी है? 5:3:2। तो 480 को 10 से डिवाइड कर लो, कितना हो गया? 48,000। 2 जा 96, 3 जा 144 और 5 जा 240। तो भाई साहब ये जो एम है ना, एम पहले भी जितने का पार्टनर था अब भी उतने का पार्टनर है, तो इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। देख लो, ये पहले भी 3/6 50% का पार्टनर था, ये अब भी 5/10 50% का पार्टनर है। ये कितना है? 160 माइनस 144। 16,000 रुपए क्या करने हैं इसको? क्रेडिट। और इसको 16,000 रुपए क्या करने हैं? डेबिट। तो एंट्री क्या बनेगी? एफ कैपिटल डेबिट टू जीज कैपिटल। कितना? 16,000। 16,000। कैसा लगा 17th क्वेश्चन? सिंपल सा और लड्डू सा क्वेश्चन था सारे का सारा। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। मैं एक बार हट गया, आप ध्यान से नोट कर लीजिए। आओ जी, अब हम आगे अपने 18th क्वेश्चन पे। किस पे आगे बेटा? 18th क्वेश्चन पे। क्या कहते हैं? ध्यान से बुक से रीड करते हैं। कहते हैं Bhavya and Sakshi are the partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 3:2। दो पार्टनर है फर्म में जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। आपके पास एक बैलेंस शीट गिवन है, उस बैलेंस शीट के अंदर क्रेडिटर्स, जनरल रिजर्व, अंडरलाइन डॉट लगा लीजिए जनरल रिजर्व पे, इसका मतलब ये पार्टनर्स में बांटना है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड डॉट लगा लीजिए, 20,000 का पड़ा है। बैलेंस शीट के एसेट साइड में फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट डॉट लगा लीजिए इन्वेस्टमेंट। इस 30,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट हमारे पास 20,000 रुपए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पड़ा है 20,000 का। द पार्टनर डिसाइडेड टू चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 1:1। ठीक है, इन्वेस्टमेंट कितने की रह गई बेटा? 20,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट रह गई। 30,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट 20 की रह गई। कितने का नुकसान हो गया हमें? 10,000 का। और रिजर्व कितने का पड़ा था? 20,000 का। तो 10,000 फिर भी बच गए।
ठीक है। गुडविल 24,000 की वैल्यू हुई है। जनरल रिजर्व नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर, जनरल रिजर्व बांटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो पहली एंट्री इन्वेस्टमेंट की एंट्री क्या होगी, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो रही है ना, तो लिखेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट। कितने का फंड पड़ा है 20,000। टू इन्वेस्टमेंट पे नुकसान कितने का हुआ है हमें, 30 की इन्वेस्टमेंट 20 की रह गई, तो 10 का तो हमें क्या हो गया, नुकसान हो गया। बचा हुआ 10,000 किस में बांट देंगे, पार्टनर्स है बी और एस, 20 कैपिटल और एस कैपिटल। कौन सी रेशियो बांट देंगे उनकी, ओल्ड पीएसआर में, जो कि कितनी है, तो कितना हो गया 6,000 और 4,000। बोलो यस और नो, यस और नो 18th क्वेश्चन में बोलो बेटा, 18th क्वेश्चन में। आगे चलते हैं, फिर क्या हुआ, फिर कहते हैं गुडविल कितने की है, 24,000 रुपए की है। तो मैं कहा जी गुडविल की एंट्री तो मैं करनी आती है, बी एस क्रेडिट कर दो ओल्ड पीएसआर में, जो कि कितनी है 3:2। तो 24,000 को 5 से डिवाइड करो, डिवाइडेड बाय 5, 4800, 4800 2 90, 600 और इंटू 3 कर दो 14,400। फिर डेबिट किस में कर दो, न्यू पीएसआर में, और वो कितनी है 1:1। तो कितनी हो गई, 24,000 थी ना फर्म्स गुडविल, 24,000 थी फर्म की गुडविल, तो 12,000 इसके कर दो और 12,000 इसके कर दो। नेट निकाल लो, 2400 रुपए क्या करने हैं क्रेडिट, और यहां 2400 रुपए क्या करने हैं डेबिट। कोई डाउट, तो एंट्री क्या होगी, एस कैपिटल डेबिट टू बीस कैपिटल, 2400। फिर फर्म क्या चाहती है, लास्ट पॉइंट में फर्म चाहती है जनरल रिजर्व नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, ना बटे, जनरल रिजर्व ना बटे। तो ये नोट हो गया। आप मुझे एक बार पॉज करके ये वाला वर्किंग नोट नोट कर लीजिए, मैं इसे रब करने जा रहा हूं। सेम होगा, कितना है जनरल रिजर्व, 23,400। आओ जी जनरल रिजर्व बांटे। मैंने क्या कहा था, जब फर्म मेंटेन करना चाहती है तो क्रेडिट कर देंगे ओल्ड पीएसआर में, डेबिट कर देंगे न्यू पीएसआर में। कितना है 23,000 डिवाइडेड बाय 5 करके मल्टीप्लाई 3 कर दो, तो 14,040 रुपए, और 2 कर दो 9360। 23,400 का जनरल रिजर्व पुराने पार्टनर्स की पुरानी पीएसआर में बट गया। अब डेबिट कर दो न्यू में, वो कितनी है इक्वल, तो 11,700 और 11,700 माइनस 14,040, 2340 क्या करना है क्रेडिट, और यहां 2340 क्या करना है डेबिट। तो एंट्री क्या होगी, एस कैपिटल डेबिट टू बीस कैपिटल, 2340 2340। ये 18 की 1 2 3 एंट्री आपके सामने है। कोई डाउट किसी को, क्लियर है यहां तक सारे का सारा अच्छे से पक्का। आओ जी अब हम आगे अपने 19th क्वेश्चन पे। किस पे आगे बेटा, 19th क्वेश्चन पे। क्या कहता है बुक से ध्यान से रीड करते हैं। XYZ पार्टनर है जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी है 5:3:2, पर फ्यूचर में ये चाहते हैं कि उनकी पीएसआर क्या हो जाए 2:3:5। उन्होंने डिसाइड किया है कि उनके पास कुछ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस पड़े हैं, वो एक सिंगल एंट्री पास करना चाहते हैं। क्या पास करना चाहते हैं बेटा, वो एक सिंगल एंट्री पास करना चाहते हैं। जनरल रिजर्व 6,000, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस 24,000, एडवर्टीजमेंट का सस्पेंस अकाउंट जो कि एक लॉस होता है 12,000 का। एक सिंगल एंट्री पास करके बताओ। तो पहले आप मुझे बताओ कि नेट क्या है, नेट अमाउंट बताओ क्या है, फिर बताएंगे एंट्री क्या होगी। अच्छा जनरल रिजर्व एक प्रॉफिट होता है ना, वो कितना पड़ा है 6,000। फिर P&L का क्रेडिट बैलेंस भी एक प्रॉफिट होता है, कितना 24,000। पर जो एक एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट है ना, ये लॉस है, कितने हजार का 12,000 का।
तो हमारे पास नेट प्रॉफिट ही बचा है, क्योंकि दो चीजें प्रॉफिट है और एक चीज लॉस है। 24 और 6 30 में से 12 गए तो क्या बचा? 18,000। किसी को डाउट इसमें? किसी को डाउट है बेटा 18,000 के प्रॉफिट में? किसी को डाउट है? ठीक है, तो यदि ये प्रॉफिट है तो एंट्री क्या बनेगी? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। पार्टनर्स कौन कौन है? X Y Z। क्रेडिट कर दो किसमें? ओल्ड PSR में। और ओल्ड कितनी है? 5:3:2। तो 1800 5 9,000, 1800 दूनी 3600 और 18 5400। फिर डेबिट कर दोगे किसमें? न्यू PSR में। और वो कितनी है? 2:3:5। तो कितना हो गया? 3600, 5400 और 9000। अब क्या बना लो? नेट बना लो। कितना? 5400, यही होगा ना? 4 5। हाँ, 5400 क्या करोगे? क्रेडिट 0। 5400 क्या करोगे? डेबिट। तो एंट्री क्या बनेगी? Z's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू X कैपिटल अकाउंट। कितना? 5400 और 5400। किसी को डाउट इसमें मेरे बेटा को? मैं फिर से बोलूं, जनरल रिजर्व का प्रॉफिट था 6000, P&L का क्रेडिट बैलेंस भी एक प्रॉफिट होता है 24,000, तो 30,000 का प्रॉफिट है। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस एक लॉस होता है 12,000। तो कुल नेट हमारे पास 18,000 का क्या है? प्रॉफिट है। प्रॉफिट के केस में क्या एंट्री बनती है यदि मेंटेन करना हो तो? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। या क्या बोलेंगे? क्रेडिट कर दो ओल्ड PSR में, डेबिट कर दो न्यू PSR में। तो ये रहा भाई पूरे का पूरा। मैंने इस 18,000 को पहले ओल्ड PSR में क्रेडिट कर दिया और इसी 18,000 को न्यू PSR में डेबिट कर दिया। तो उससे मेरी क्या निकल आई बेटा? ये एक नेट एंट्री निकल आई। किसी को कोई डाउट मेरे बेटा को? पक्का? चले आगे।